अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब। जो मैं आज अमल बता रहा हूँ, अगर आपके पास महबूब की तस्वीर मोबाइल में पड़ी हुई है या महबूब का नंबर पड़ा हुआ है, तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करना है। जब आप इस अमल को अपने मोबाइल के ऊपर हाथ रख के 5 दफ़ा पढ़ते हैं, तरीका जैसे मैं आगे बताऊंगा, तो दूसरा इंसान जो आपसे लाताल्लुक हो चुका हो, आपसे राब्ता ख़त्म कर चुका हो, आपसे मोहब्बत ख़त्म कर चुका हो, कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो कि वो इंसान वापस लौट के आपके पास आएगा, तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। इधर आपका अमल ख़त्म होता है, उसी दिन जिस दिन ये अमल किया जाता है, उसी दिन वो इंसान आपसे राब्ता करता है और उसके बात करने के अंदाज में इतनी तब्दीली होती है कि पहले भी अगर उसने आपसे कभी बात की हुई है तो उस इंसान का रवैया बिल्कुल बदल गया होगा, वो इंसान बदल चुका होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि आया ये हकीकत में वही इंसान बात कर रहा है या कोई और है। आज़मूदा अमलियात में से एक है, इसे एक दो जरूर करें, सिर्फ बहनें नापाकी में इस अमल को नहीं कर सकती। बावजू होके करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, किसी के सामने नहीं करना, किसी को बता के नहीं करना। हर अमल में, हर वीडियो में ये बात मैं बड़ी बातिया कहता हूँ कि इस बात पे ज़रूर अमल किया करें, किसके सामने करने से अमल अमल अपना असर खो देता है, वो अमल अमल ही नहीं रहता। दूसरी बात कि इस अमल के बारे में एक बहन ने बहुत कमेंट्स दिए, जिसने बहुत गुजारिशात की, तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये अमल मैं कुरैशी साहब चैनल पे बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैं आपके चैनल पे तकरीबन 4 साल बाद दोबारा आई हूँ। 4 साल कबल मैंने आपके चैनल से एक तस्वीर वाला अमल किया था, जिसका मेरे महबूब पे बहुत असर हुआ था। इस अमल में एक तावीज़ बताया गया था। अब मेरी उसी इंसान से शादी हुई, मगर अब वो मेरी बात कम सुनते हैं, शायद मोहब्बत कम हो गई है, या मेरे शोहर अपने घर वालों की बात ज्यादा मानते हैं, तो वो मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे आपसे कोई तस्वीर वाला वजीफा अमल चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तावीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। मैं कंबाइन फैमिली में रहती हूँ, आपकी शुक्रगुजार रहूंगी कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरा मसला हल हो जाए। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इस तरह इस बहन ने जो है वो कमेंट्स किए थे। इन्हीं कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं ये अमल बता रहा हूँ, जो किसी तस्वीर पे भी किया जा सकता है। अगर किसी इंसान की तस्वीर मौजूद है तो उस पे भी कर सकते हैं। उस पे दायां हाथ यानी राइट हैंड रखा जाता है, उस तस्वीर पे रख के फिर ये अमल किया जाता है। हाथ रखना लाजमी होता है। अगर मोबाइल में तस्वीर है तो फिर भी ये अमल कर सकते हैं, या कोई नंबर है या कोई चीज़ उस इंसान की पड़ी हुई है तो उसके मुतलका हो, कोई मैसेज पड़ा हो, फिर भी किया जा सकता है। इधर आप तस्वीर जो है वो उस पे हाथ रखते हैं, उधर ये अमल असर शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, दूसरे इंसान पे असर नजर आना शुरू हो जाता है और ये हाथ दूसरे इंसान को ऐसा दबोचता है कि आपने सोचा भी ना होगा। ये इंसान को हर तरह से ऐसे कर देता है जैसे वो पूरा आपके शिकंजे में आ जाए। जैसा आप चाहें वैसा वो इंसान चलता है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता रहता ही नहीं है। ये वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तस्वीर पे हाथ रखा जाता है या मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ रख के इसे 5 दफा पढ़ना है। पहली दफा पढ़ेंगे, उसके बाद आपने आंखें बंद करनी है और उस इंसान का एक दफा नाम लेना है, फिर दोबारा आंखें खोलनी है, फिर इसे पढ़ना है, फिर दोबारा आंखें बंद करके फिर दोबारा उसका नाम लेना। 5 दफा इसी तरह किया जाएगा। और यहाँ ये बात भी बता दूं कि जब इसे पढ़ना हो ना याद हो तो आपने कागज पे भी लिख सकते हैं और देख के भी पढ़ा जा सकता है। हाथ मोबाइल पे या तस्वीर पे होना लाजम है, नहीं तो ये अमल असर नहीं करेगा। यहाँ
یہ بات بھی بتا دو، موبائل کو ہمیشہ جو موبائل پہ کیے جانے والے عملیات ہوتے ہیں، موبائل کو فلائٹ موڈ پہ، پلین موڈ پہ ضرور لگایا کریں، نہیں تو بیل آ جائے، کال آ جائے یا میسج آ جائے، انسان کا جہاں دھیان رہتا وہیں پہ عمل کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو انسان ہاتھ رکھ کے موبائل پہ یا تصویر پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک طرح اس انسان کو اپنے قابو میں لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ انسان آپ کی مٹھی میں آ رہا ہوتا ہے، جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ انسان ویسا ہی جلتا ہے، آپ سے مجبور ہو کے رابطہ کروانا چاہ رہے ہیں، وہ رابطہ کرتا ہے۔ اگر آپ سے محبت کم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے چل رہے ہیں، گھر میں بھی وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی، یا شادی نہیں ہوئی تو پھر بھی جھگڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ عمل تمام مسائل حل کر دے گا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آپ لوگوں سے یہ ایک محبانہ گزارش ہے، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری فرمائے، آمین۔